पृथ्वीराज चौहान और उनके ऊपर बनी मूवी सम्राट पृथ्वीराज, जिसमें अक्षय कुमार मुख्य किरदार में है, इसे लेकर एक विवाद चल रहा है, जिसके मुताबिक फिल्म में पृथ्वीराज चौहान की कहानी को ठीक तरह से नहीं दिखाया गया है। पुराने इतिहासकारों को भी इसके लिए ब्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने इतिहास लिखने में ईमानदारी नहीं बरती, जिसके चलते आज कई जगह कहानियों में सम्राट पृथ्वीराज को मोहम्मद घोरी से युद्ध में हारा हुआ सा दिखाया गया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पृथ्वीराज चौहान की मौत हुई कैसे, और बात करेंगे उन सोर्सेस की जहां से हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में पुख्ता जानकारी मिलती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतिहास को उस समय के शासकों के ही हिसाब से लिखा जाता रहा है, फिर चाहे वो मुगल हो या फिर ब्रिटिशर्स। इतिहास को समय के साथ तोड़ा मरोड़ा गया। लिटरेचर के फेमस प्रोफेसर एडवर्ड साइड ने भी अपनी किताब ओरिएंटलिज्म में बताया है कि जैसे जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कॉलोनीज बनाई, तो वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स ने इंडिया की हिस्ट्री के बारे में अपने पर्सपेक्टिव से लिखा, जिसमें इंडिया को गलत तरीके से दुनिया के सामने पेश किया गया। पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर यानी कि PPRC के डिस्टॉर्शंस एंड मिसइंटरप्रिटेशंस ऑफ इंडियाज पास्ट हिस्ट्री टेक्स्ट बुक एंड व्हाई दे नीड टू चेंज नाम की एक रिपोर्ट के मुताबिक NCERT के टेक्स्ट बुक में मुगल राजाओं को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, जिसे बदलने की जरूरत है। दोस्तों, जब भी हम किसी भी राजा की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें उस हिस्ट्री की जानकारी कहाँ से मिल रही है। जैसे कि आज के समय किसी भी इंसान ने तो खुद से नहीं हिस्ट्री बनाई होगी, हमें कहीं ना कहीं से इसकी जानकारी मिलती है, जिससे हम कह पाते हैं कि हाँ, ये उस वक्त हुआ था। तो दोस्तों, इसी तरह अगर हम उन सोर्सेस की बात करें जहाँ से हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में एग्जैक्टली पता चलता है, तो वो है पहला, इंस्क्रिप्शंस यानी कि शिलालेख। आज पृथ्वीराज के समय पाए गए बहुत ही कम इंस्क्रिप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, और जो भी शिलालेख हैं उनमें से कईयों को खुद राजा ने नहीं इशू किया था। दूसरा, तराइन के युद्ध और पृथ्वीराज के गाथाओं के बारे में बहुत से मुस्लिम्स अकाउंट से हमें पता चलता है, पर जो सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है वो है हिंदू और जैन कवियों द्वारा लिखे गए काव्यों से, जैसे कि पृथ्वीराज विजया, हमीरा महाकाव्य और सबसे फेमस पृथ्वीराज रासो से, जो कि उनके दोस्त और कवि चांद बरदाई के द्वारा लिखा गया था। लेकिन दोस्तों, बहुत से हिस्टोरियंस बताते हैं कि इन्हें बहुत ही प्रशंसात्मक ढंग से लिखा गया था, इसलिए रियल हिस्ट्री जानने के लिए हम इन पे भी पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकते। पृथ्वीराज की कहानी और इतिहासकारों में मतभेद। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और कर्पूरा देवी के बेटे थे। बचपन से ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी पृथ्वीराज कुल 6 भाषा बोलने में माहिर थे। परंपरागत शिक्षा के साथ साथ उन्होंने वेदांता, मीमांसा, इतिहास और चिकित्सा की भी पढ़ाई की थी। इतना ही नहीं, वे संगीत और चित्रकला भी जानते थे। उनके पास एक खास कला ये भी थी कि वे शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे। शब्दभेदी बाण यानी केवल आवाज सुनकर निशाना लगाना। 13 वर्ष की कम उम्र में ही अपने पिता के देहांत के बाद उन्होंने गद्दी संभाल ली थी। यह तो सभी जानते हैं कि 1186 से 1191 के बीच मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज के बीच कई युद्ध हुए, जिसमें हर बार घोरी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अलग अलग सोर्सेस में इनके बीच हुए युद्ध की गिनती अलग अलग मिलती है। जैसे कि हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज ने घोरी को कुल 7 बार हराया, और पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार। कुछ सोर्सेस 2 लड़ाइयों की भी बात करते हैं। ऐसा इसलिए है कि कई इतिहासकार मानते हैं कि भले इनके बीच लड़ाइयाँ कई बार हुई हों, लेकिन मेन 2 ही लड़ाई हुई, जिन्हें हम तराइन के प्रथम और तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध
में पृथ्वीराज ने घोरी को बुरी तरह हराया, लेकिन उसे अधमरा ही छोड़ दिया और घोरी फिर लौटकर आया। पर इस समय जयचंद के धोखे की वजह से घोरी ने पृथ्वीराज और उनके दोस्त चांदबरदाई को तराइन के दूसरे युद्ध में बंदी बना लिया था। वो दोनों को अपने साथ ले गया और सजा के तौर पर पृथ्वीराज की गर्म लोहे की सलाखों से दोनों आंखें फोड़ दी। पर तब भी पृथ्वीराज ने हार नहीं मानी और आखिरी इच्छा के रूप में चांदबरदाई के कहने पर पृथ्वीराज को अपनी शब्दभेदी बाण की कला दिखाने की इजाजत दे दी गई। और यहीं पर 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान का जिक्र आता है। चांदबरदाई के इस संकेत पे पृथ्वीराज चौहान ने घोरी की दूरी माप ली और उसके शाबाश बोलते ही पृथ्वीराज ने बाण चला दिया और मोहम्मद घोरी की मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों, ये बस एक थियोरी है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की मौत कैसे हुई इसके बारे में कोई पक्के सबूत नहीं मिलते। पृथ्वीराज रासो की माने तो घोरी को मारने के बाद पृथ्वीराज ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन दूसरे सोर्सेस की माने तो पृथ्वीराज चौहान को घोरी ने युद्ध के मैदान में ही मार दिया था और घोरी की मृत्यु पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के 6 साल बाद यानी 1206 में हुई, जिसमें खोखर जाटों ने उसे मार डाला था। तो दोस्तों, ये 2 स्टोरीज हैं जो पृथ्वीराज चौहान की मौत को लेकर प्रचलित है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इन दोनों में से किस कहानी पर विश्वास रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ भावना और अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।